Hello guys, today we will discuss on the topic public speaking. Let's start. Now we will discuss on the topic what does public speaking means. It means us speaking to a group of people in a very organized manner to provide information or to influence or to entertain the listener. बेसिकली सिंपल वर्ड्स में पब्लिक स्पीकिंग का क्या मतलब होता है? पब्लिक स्पीकिंग मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बात करना, उनको अपनी इंफॉर्मेशंस, अपना थॉट्स आइडियाज़ इस मैनर में कन्वे करना ताकि वो एंटरटेन हो सके या फिर इन्फ्लुएंस हो सके. जनरली ये लाइव ऑडियंस के साथ की जाती है फेस टू फेस. ये एक एक्ट या फिर एक प्रोसेस के फॉर्म में हो सकती है, जो जनरली स्पीचेस दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स और फिर कोई प्रोग्राम्स वगैरह में. सो जनरली यही पब्लिक स्पीकिंग होती है. पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा कुछ टफ नहीं होती, बस पब्लिक स्पीकिंग मतलब यही होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कनेक्ट करना, उनको इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड करना ताकि उन लोग एंटरटेन हो सके या फिर वो इन्फ्लुएंस हो सके आपकी बातों से. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द फीचर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग or characteristics of public speaking. First of all, it requires confidence. It means public speaking here. पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपनी बात को बहुत अच्छे से कन्वे कर पाओगे जिस तरीके से आप चाहते हो लोग उसे समझे. नेक्स्ट, इट कवर्स अ डिस्टेंस मोर देन 12 फीट. जो डिस्टेंस होगा जो स्पीकर और पब्लिक के बीच में और यू कैन से ऑडियंस के बीच में, वो मोर देन 12 फीट होना चाहिए. नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस और इन दिस एक्ट. वी ऑल नो दैट पब्लिक स्पीकिंग में लार्ज ऑडियंस रिक्वायर्ड होती है या फिर लार्ज ऑडियंस इन्वॉल्व होती है. एक दो जन के साथ अपना आइडियाज़ और थॉट्स शेयर करना इज़ नॉट called as public speaking. When a group of people which is in huge in number, that is we consider as public speaking, and that too having live audience. Next is purpose behind जो बेसिक मोटिव होता है पब्लिक स्पीकिंग करने का, वो होता है कि पीपल लोग को अवेयर करवा सके कुछ टॉपिक्स पे जो उन्हें नहीं पता हो, और we can convince the people on some matter. We need to be clear about our facts or our informations or our thoughts that we are conveying to the people, as they will have some effect on it. जब हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल के सामने, तो हमें बहुत क्लियरली अपनी बात को रखनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को समझे और उसको सही मैनर में एक्ट करे या रिएक्ट करे. सो दिस आर सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. नाउ गाइज, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ public speaking, or what are the necessary things that you need to have to be a good public speaker. First of all, to be a good public speaker, you need to build up a high confidence, or you need to have such level of confidence that you can stand in front of a large number of people or audience, or you then convey your thoughts or your facts very clearly so that they can understand it. Next, you need to research about the topic, about the facts that you are conveying to the people, because आप क्लियर नहीं रहोगे सो लोगों को क्या क्लियर कर पाओगे. पहले जो भी आप बोलने जा रहे हो उसके बारे में पूरा रिसर्च करना कि वो सही है या गलत है, वो एग्जैक्ट है या नहीं है, बिकॉज इट विल हैम्पर और इट विल अफेक्ट टू द ऑडियंस. नेक्स्ट, यू नीड टू हैव अ प्रिपरेशन फॉर इट. पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले या फिर कोई कहीं पे भी ऑडियंस के सामने जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो,
रिहर्सल करो, 1 बार 2 बार जितनी बार, ताकि आप परफेक्ट हो उस चीज़ में। सीधा जाके परफॉर्म करना कैन नॉट मेक यू गुड पब्लिक स्पीकर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि वहाँ पे जाके क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना। ऑल दिस यू नीड टू prepare it or you need to practice it. Next, you need to have knowledge about your audience or understanding capability of audience. ऑडियंस किस तरह की है, उनकी थॉट्स, उनका इंटरेस्ट किस टॉपिक पे ज़्यादा रहेगा, वो आप ऑडियंस को किस टॉपिक पे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट इट। नेक्स्ट, यूज़ एप्रोप्रिएट ऑफ इमोशंस। सही तरीके के इमोशंस अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेजेस में यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जिस मैनर में और जिस वजह से आप वो चीज़ बोल रहे हो या कन्वे कर रहे हो, वो उस मैनर में उन लोगों तक पहुँचे। फॉर कनेक्टिंग टू द पीपल, यूज़ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस और इंसिडेंट्स या फिर स्टोरीज जो पीपल को आपके साथ कनेक्ट कर सके, बाइंड कर सके, ताकि वो आपकी स्पीच सुने। और ऐसा पॉसिबल होगा तभी आप एक गुड पब्लिक स्पीकर कहलाओगे। नाउ ऑल दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, इस और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती है, बट दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू हैव while giving a public speech. Now guys, let's move on to next topic, that is importance of public speaking. Why public speaking is important? First of all, it increases the knowledge of the speaker as well as audience. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे सो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी उस मैटर पे, बिकॉज आप बहुत स्टडी करने के बाद कहीं जाके स्पीच देते हो, पूरी चीज़ें क्लियर करना, सारे फैक्ट्स को रिसर्च करना। सो आपकी नॉलेज दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे बढ़ जाएगी इसके थ्रू। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट योर सेल्फ। आप इतनी लार्ज ऑडियंस के सामने अपनी स्पीच सुना रहे हो या फिर अपने आइडियाज़ कन्वे कर रहे हो, सो आपको ये हेल्प करती है कि आप अपने आप को प्रमोट कर सको, लोग आपको जान सके। ये एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी पहचान बना सकते हो। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। जनरली क्या होता है, हम लोग को नॉलेज बहुत होती है, चीज़ें बहुत पता होती है, पर सही तरीके से मैनर में कन्वे करना हमें नहीं आता। तो पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू हमें ये चीज़ सीख जाते हैं कि अपने थॉट्स को किस मैनर में, किस तरीके से बोलना है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आवर थॉट्स, ताकि लोग उसको सही तरीके से समझ सकें। ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। इट रेजेस आवर कॉन्फिडेंस। कैसे रेज करेगा? लाइक एक अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ भी बोलना बहुत आसान होता है, बट अनजान लोगों के सामने, वो भी इतने ह्यूज नंबर में, बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें कन्वे करना या फिर कुछ भी बोलना। सो पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हम अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करने लग जाएंगे कि हाँ, जो हम बोल रहे हैं वो बहुत सही है और बहुत सही मैनर में हम लोग कर पाएंगे वो चीज़ों को। और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो वी विल एबल टू बी अ गुड स्पीकर। इट हेल्प्स टू इंक्रीज आवर लीडरशिप स्किल्स। जो भी हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव करने में पब्लिक स्पीकिंग हेल्प करती है। ये कोई भी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। कोई भी पर्सन या स्पीकर जो भी वहाँ पे स्पीच दे रहा हो लाइव ऑडियंस के सामने, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करवाता है पब्लिक स्पीकिंग। जैसे
उसको कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है, कैसे कॉन्फिडेंस लेके आना है अपने अंदर, ताकि लोगों के सामने वो अपनी बात रख सके बहुत सही मैनर में। तो ये सारे एक पर्सनल डेवलपमेंट है एक कोई भी पर्सन की। सो इसके थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। Now we are going to discuss some of the types of public speaking. Generally, we have four types of public speaking: ceremonial speaking, demonstrative speaking, informative speaking, and persuasive speaking. First of all, ceremonial speaking. What does ceremonial speaking means? It has an intermediate emotional connections to people hearing it. मतलब क्रिमोनिकल स्पीकिंग एक ऐसी स्पीकिंग या फिर पब्लिक स्पीकिंग है जिसके थ्रू हम लोग इमोशनल कनेक्ट कर पाते हैं पीपल को, जो भी उसको सुन रहे हैं उस टाइम, उस प्रेजेंस ऑफ टाइम में। इट इन्वॉल्व्स जैसे बर्थडे पार्टीज हो गए, या फिर ग्रेजुएशन हो गया, या फिर वेडिंग हो गई, या फिर कुछ फर्नल्स वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ों में जो भी ऑडियंस उस टाइम है प्रेजेंट, वो सारे इमोशनल कनेक्ट कर पाते स्पीकर के साथ। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग. It means being able to speak very clearly and concisely to describe your actions and perform those actions while speaking. ये एक टाइप ऑफ स्पीकिंग है जिसमें स्पीकर बहुत क्लियर होता है अपनी स्पीच के बारे में, और बहुत एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करता है, या फिर उस एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, और वो उस एक्शंस को परफॉर्म भी करता है उस टाइम, ताकि पीपल लोग या फिर ऑडियंस बहुत अच्छे से उसको समझ सकें। जो इसका आइडिया है, बेसिक आइडिया बिहाइंड डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग इज टू मेक मेंबर्स लिव विद द नॉलेज अबाउट हाउ टू डू समथिंग। बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग करने का, कि जो भी मेंबर्स जो उसको सुन रहे हो, वो उस नॉलेज को या फिर उस इंफॉर्मेशन को वो एक्चुअली में वो उस चीज़ को कर पाए प्रैक्टिकली, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीकिंग की जाती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग. What does informative speaking means? Basically, in this type of speaking, speaker is just trying to explain a concept to the audience. Informative speaking मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्पीकर जस्ट बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में अपनी बात को कहना चाहता हो या एक्सप्लेन कर रहा हो अपनी ऑडियंस को, उसको इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग बोलते हैं। इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है, मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ कॉलेज लेक्चर्स। जो हमारे लेक्चर्स लगते हैं कॉलेज में, वो एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग है। या फिर यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ऑफिशियल शेयरिंग्स होती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं कॉलेजेस में। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग है, जिसमें कुछ नहीं होता, बस सिंपल मैनर में एक कंसेप्ट या फिर एक आइडियोलॉजी कन्वे की जाती है टू द ऑडियंस। नेक्स्ट इज परसुएसिव स्पीकिंग. Generally, this type of speaking aims to influence and change the opinion of the audience. Or we can say it requires the practicing of voice inflections and nuances of languages that will help to convince the audience members of certain viewpoint. Basically, persuasive speaking का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशंस करो या फिर लैंग्वेजेस को इस तरीके से यूज़ करो ताकि ऑडियंस को हम लोग अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकें, और उनका जो व्यू पॉइंट है या फिर उनका जो ओपिनियन है कुछ टॉपिक को लेके, वो चेंज कर सकें। यही परसुएसिव स्पीकिंग होती है।
जैसे हम लोग सेल्स में या फिर मार्केटिंग में करते हैं ताकि लोग उस चीज़ को खरीदे। अब जब हम लोग सेल्स या मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी मेक्स अ सॉर्ट ऑफ स्पीचेस टू convince the people to buy our product or to have our product। तो यही परवेसिव स्पीकिंग होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और what are different obstacles that comes while giving a public speech. First of all, lack of confidence. Lack of confidence creates a big barrier between the speaker and the audience. If we don't have enough confidence, we cannot provide a good speech or we cannot connect with the audience as in a manner we want to. Next, lack of planning. Lack of planning also creates a big barrier in the public speaking. Lack of planning how? जैसे अगर हम कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं चलेंगे तो उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जिस तरीके से हम करना चाहते हैं हम बोल देते हैं कि लाइक हाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, बट ऐसे कुछ नहीं होता। पहले उस चीज़ को स्टडी करो, एनालाइज करो, उसको प्रॉपर प्लानिंग करो कि किस चीज़ को कैसे बोलना है, कौन सी चीज़ पहले बोलनी है, कौन सी बाद में बोलनी है, किस मैनर में बोलनी है। ऑल शुड बी प्रॉपरली प्लान so that we can execute in a proper manner and we can get the result in that effective or efficient manner. Next, poor atmosphere. बहुत बार जो एटमोसफियर या सराउंडिंग होती है वो बहुत पुअर होती है, कुछ सही नहीं होता वहाँ पे। एटमोसफियर के कारण भी बहुत बार बैरियर क्रिएट हो जाता है ऑडियंस और स्पीकर के बीच में। नेक्स्ट, wrong choice of words. It also creates a very big barrier or obstacle between the speaker and the audience. How? बहुत बार हम लोग गलत वर्ड्स चॉइस कर लेते हैं, वर्ड्स इस्तेमाल, जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऐसी ऑडियंस है जिसको इंग्लिश इस हाई-फाई इंग्लिश नहीं समझ में आती, सो वी कांट यूज़ दैट ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज words in our speech because people will not able to understand that, people will not connect to our speech, so we need to be careful. So wrong choice of word also creates a barrier. Next, poor gestures. सही तरीके के gestures ना दिखा के भी एक barrier create हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रॉन्ग स्टाइल. जिस मैनर में हम बात कर रहे हैं या जिस मैनर में खड़े हैं वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए. गलत मैनर में खड़ा होना गलत साइंस प्रोवाइड करता है और गलत साइंस से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है ऑडियंस और स्पीकर के बीच में. ऑडियंस स्पीकर को उस इफेक्टिवनेस के साथ, उस कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती, ना ही उनकी बातों को उस अटेंशन से सुनती है. सो ये सारे कुछ मैटर्स या कुछ बैरियर्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बार मिलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग में बैरियर्स क्रिएट करते हैं या फिर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, वॉल क्रिएट करते हैं स्पीकर और ऑडियंस के बीच में, जिसकी वजह से जिस इफेक्टिवनेस के साथ वो स्पीच ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती. नाउ we will move on to the next topic, and that is the different methods or styles through which we can have public speaking. Basically, there are 4 methods through which we can do public speaking. First of all is manuscript. Manuscript is a speech which is generally written and read it word to word.
एक वो काइंड ऑफ स्पीच जिसमें स्पीकर वो स्पीच को लिखता है हैंड रिटन और उसको वर्ड टू वर्ड रीड करता है ऑडियंस को, वो मैन्यूस्क्रिप्ट स्पीच होती है. नेक्स्ट मेथड इज मेमोराइज्ड स्टाइल. एक वो मेथड है जिसके अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट यूज़ की जाती है बट उसके अंदर उस चीज़ को जो भी हैंड रिटन वर्ड्स होते हैं या मैन्यूस्क्रिप्ट होती है उसको याद किया जाता है प्रॉपरली और फिर ऑडियंस को स्पीच के फॉर्म में कन्वे किया जाता है. जनरली फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन अ essay and the essay will be memorized by me and given a speech to the audience. That is a kind of memorized style. Next, the third method is extemporaneous style, in which we use keywords or phrases while giving a speech to the public. We don't write the speech handwrittenly. We generally note down the keywords or phrases that we will use while giving this speech. The last method is impromptu, which is not made actually. It is on the spot speech given by a speaker, which is unprepared, unrehearsed, just on the spot when a speaker is told to say some words or give a speech on something. For example, when we have said to give a speech of thanks, offering thanks, that is on the spot. That are the four methods of public speaking. Now we are going to discuss some of the pros or advantages of public speaking. First of all, public speaking provides और बूस्ट अप्स आवर कॉन्फिडेंस. पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बहुत हद तक बूस्ट हो जाता है, एक लेवल अप हो जाता है जब हम लोग इतने ह्यूज नंबर ऑफ पीपल के साथ जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, अपने थॉट्स या अपने फैक्ट्स शेयर करते हैं, तो हमें इतनी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम किसी के भी सामने खड़े होकर अपनी बात शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स आवर कम्युनिकेशन स्किल्स. जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू इम्प्रूव होती हैं. इट हेल्प्स टू प्रोवाइड पर्सनल सेटिस्फैक्शन. पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, या फिर वी कैन से कि जब हम लोग अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो हम लोग अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाते हैं, तो हमें एक पर्सनल अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, मैं जो कहना चाहता था या कहना चाहती थी वो हम बहुत अच्छे से मैंने कन्वे कर दिया. इट ऑल्सो मेक न्यू सोशल कनेक्शंस. जो हमारे पीपल के साथ कनेक्शंस बने वो भी बहुत लार्ज नंबर में बन गए. पहले मे बी आप कुछ गिने चुने लोगों को जानते थे. आज जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो या फिर लार्ज ऑडियंस के साथ स्पीचेस देते हो लार्ज ऑडियंस के सामने, तो आपकी जो सोशल कनेक्शंस है वो ह्यूज नंबर्स में बढ़ जाती हैं. आपको लोग जानने लग जाते हैं, आपकी सोशल लाइफ बढ़ जाती है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो provides a career advancement to you. So these are some of the advantages of public speaking. Now we have come to our session, end to our session. Our last topic is remaining, that is disadvantages or cons of public speaking. First of all, lack of control. Sometimes we don't have control on ourselves. We speak such things on such matters that we shouldn't. बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें नहीं बोलनी चाहिए थी वो हम बोल देते हैं अपनी बात स्पीच के दौरान, जिसकी वजह से एक
डिसएडवांटेजेस क्रिएट हो जाती है पब्लिक स्पीकिंग में. लैक ऑफ लीगल वैलिडिटी, इट डज नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी. इट ऑल्सो क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्पीच या फिर पब्लिक स्पीकिंग करने के टाइम ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो बोलनी पड़ती है, पर उसकी वजह से उस बेसिस पे लोग उस स्पीकर को जज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लगती हैं. यूज़ ऑफ रॉन्ग जेस्चर्स while giving a speech. If we use wrong gestures, it also has a disadvantage. These are some of the disadvantages of public speaking. Now we have come to the end of this topic. Thank you so much. I hope you will like it and you will understand what I was trying to make you understand.